अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज लाइव सेशन करूंगी, तो बहुत सी बहनों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, तो मैंने उन सवाल को छोटी छोटी वीडियोस में डाल दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो, आपको बहुत लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा पूछा है वो गोभी के बारे में पूछा है कि गोभी को हज़म करने के लिए और पकाने का तरीका क्या है। तो गोभी के बारे में मैं आपको बताऊं कि गोभी चूँकि देर हज़म होती है, तो एक तो गोभी में अदरक ज़रूर डाला करें और इसके साथ गोभी में 2 चुटकी के करीब अजवाइन साबुत डाल लिया करें। इससे गोभी अच्छे से हज़म हो जाती है। तीसरा ये कि गोभी को कभी भी ढक कर ना पकाया करें, बल्कि बग़ैर ढक के पकाया करें, तो उसकी जो भी गैसेस वगैरह या जो भी उसमें होता है वो निकल जाती हैं। इसके अलावा एक बहन ने पूछा है कि इनके शोरबे में जायका नहीं आता, तो शोरबे में अच्छा जायका या कच्चापन जो आता है उसकी वजह ये होती है कि आपने मसाला अच्छे से नहीं भूना होता। अगर आप मसाले को आप तब तक भूनें जब तक कि मसाला नीचे लगना ना शुरू हो जाए। जब आप देखें कि मसाला आपने इतना भून लिया है, तो उसके बाद फिर आपने शोरबे के लिए पानी डालना है, तो आपका देखेंगे कि शोरबा बहुत जायके वाला और अच्छा बनेगा, उसमें कच्चापन भी नहीं आएगा। अच्छा, अब ये एक सिस्टर ने पूछा है कि जिस्म पे अगर कहीं ज़ख़म हो तो उसके लिए, तो जिस्म पे अगर कोई ज़ख़म हो तो उसके लिए जो देसी इलाज है उसमें सबसे बेहतरीन शहद है। अगर आपको कहीं से ख़ालिस शहद मिलता है तो आप वो शहद रोज़ाना अपने ज़ख़म पर लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो ज़ख़म भर जाएगा। इसके अलावा आलू उबालने के बारे में पूछा है, तो आलू के बारे ये है कि आलू को आप हमेशा छिलका उतार कर उबालें। अगर आप छिलका उतार कर उबालेंगे तो आलू कभी भी पिलपिले नहीं होंगे और आपके कबाब भी नरम नहीं होंगे और अच्छे से बन जाएंगे। इसके बाद एक सिस्टर ने मिर्चों के बारे में पूछा है कि सालन में अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो क्या किया जाए। तो सालन में अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो आपने कोशिश करनी है कि जो पहला ऑयल है आपने वो निकाल देना है। वो ऑयल जब आप निकाल देंगे तो फिर आपने तड़के की तरह दोबारा से ऑयल गरम करके और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाल के दोबारा से सालन में डालना है, तो फिर आप सालन को पकाएंगे तो मिर्चें कम हो जाएंगी। इसी तरह गोश्त को गलाने का तरीका ये है कि जब भी आप गोश्त को प्रेशर में रखें तो एक तो उसमें गर्म पानी डालें और दूसरा आपने गोश्त के जब आप उसको प्रेशर दे लें तो उसके बाद आपने कभी भी ऊपर से वेट को नहीं उतारना, क्योंकि जो स्टीम में गर्मी होती है या जिस तरह से स्टीम में गोश्त गलता है उस तरह से प्रेशर में भी नहीं गलता। तो आपने कोशिश करनी है कि गोश्त को स्टीम में पड़े रहने दें, तो उससे गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। एक सिस्टर ने पूछा है कि उनके बालों में खुश्की बहुत है, तो बालों की खुश्की के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो एलोवेरा है। आपने एलोवेरा की जेल ले लेनी है, फ्रेश ले लें या बाज़ार से भी मिल जाती है। आपने उसको किसी भी ऑयल में मिक्स कर लेना है और सर में 2 घंटे के लिए लगाना है। हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप ये अमल करेंगे और इसके बाद किसी अच्छे शैम्पू से सर धो लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सर की डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह एक सिस्टर ने स्किन की शाइन के लिए पूछा है कि सर्दियों में क्या लगाया जाए। तो सर्दियों में मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप स्किन के लिए अंडे की जर्दी इस्तेमाल करें। अंडे की जर्दी स्किन के लिए एक पूरी खुराक है, यानी आप समझें कि आपके चेहरे को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो अंडे की जर्दी में पाई जाती हैं। तो आपने अंडे की जर्दी को 10 मिनट के लिए या सूखने तक लगा लेना है। एक तो इससे आपकी स्किन भी टाइट होगी और आप समझें कि आप अपनी स्किन को ग़िज़ाइयत दे रही हैं। तो इससे आपकी स्किन को ये भी फ़ायदा होगा कि सर्दियों में जो चेहरा खुश्क हो जाता है वो भी आपका चेहरा खुश्क नहीं होगा, बल्कि स्किन अच्छी रहेगी और ड्राई भी नहीं होगी। इसके साथ आप विटामिन ई के ऑयल का रात को मसाज ज़रूर चेहरे पे किया करें, लेकिन ये तमाम टोटके जो हैं ये सर्दियों के लिए हैं, ये आपने याद रखना है। गर्मियाँ आते ही आपने ये चीज़ें छोड़ देनी है, इसलिए कि अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो आपका रंग काला लगेगा। एक सिस्टर ने गाढ़ा और मीठा दही जमाने का तरीका पूछा है घर पे। तो घर पे गाढ़ा और मीठा दही जमाने का तरीका ये है कि आपने दूध को नीम गर्म कर लेना है, क्योंकि आजकल चूँकि सर्दियां हैं, सर्दियों और गर्मियों में दही जमाने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होता है। आजकल जो आपने दही जमाना है उसमें आपने दूध को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है और उसको किसी गर्म जगह पे रखना है या किसी कपड़े में लपेट के रखना है और किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखना है, ताकि वो स्टील जो है वो ठंडा हो जाता है, तो इस तरह दही अच्छे से नहीं जमता। इसके साथ आपने आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल लेना है दही जमाते हुए और थोड़ी सी आपने दही की झाग जो है वो दूध में डाल देनी है और बग़ैर हिलाए इसको आपने ओवरनाइट जो है वो बाहर रख देना है किसी कपड़े में लपेट के।
तो इंशाअल्लाह ताला सुबह आपका मीठा और गाढ़ा दही जमा होगा। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच छोटा चीनी का भी डाल सकते हैं, जिससे और अच्छा जायका दही का आ जाएगा। इसके बाद एक सिस्टर ने कपड़ों पर लगे हुए बाल पॉइंट के निशान जो है वो उतारने का तरीका पूछा है। तो कपड़ों पे से बाल पॉइंट के निशान उतारने के लिए आपने उस जगह पे परफ्यूम को स्प्रे करना है। जब आप परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि बाल पॉइंट का जो निशान है वो गायब हो गया है। तो इसके बाद आपने हल्का सा उसको मलकर कोई साबुन अच्छा सा लगाकर उसको धो लेना है। ये एक सिस्टर ने चावलों को पकाने का तरीका पूछा है। तो चावलों के बारे में हमेशा आपको यही कहती हूँ कि हर घर में मुख्तलिफ़ चावल आते हैं, इसलिए कोई भी आपको एग्जैक्ट पानी का अंदाज़ा नहीं बता सकता। ये आपने ख़ुद से अपना अंदाज़ा करना है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहले आप चावलों को आधा इंच पानी ऊपर रख कर पकने दें और इसके साथ आप गर्म पानी साथ रख लें। और इसके बाद जब तकरीबन चावल पक जाएँ और आप देखें कि अभी चावल तैयार नहीं हुए, इनमें थोड़ी सी कसर है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी साथ ऐड करके उनको मुनासिब तरीके से पका सकती हैं। इसके बाद जब पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो आप दम पे रखेंगी तो आपके बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे। एक सिस्टर ने टमाटरों का पूछा है। तो टमाटरों का मैं हाल आजकल आपको ये बताऊंगी कि जब टमाटर सस्ते हुए होते हैं या आप ज़्यादा टमाटर ले लें तो उनको आप ग्राइंड करके आइस क्यूब वाली ट्रे में जमा लें। तो जब भी आपने खाना पकाना हो तो आपने 1 या 2 क्यूब डाल लेनी है अंदाज़े से। और इस तरह से आपको टमाटर गलाने की जो मुश्किल है या जो टमाटर के छिलके सालन में नज़र आते हैं उससे आपको निजात हासिल हो जाएगी। एक सिस्टर ने सर्दियों में हाथ पैर को गोरा करने का तरीका पूछा है और इनकी ड्राइनेस ख़त्म करने का। तो सर्दियों में हाथों पैरों की ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए आपने ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और लीमू मिलाकर रख लेना है। लीमू आपने थोड़ा डालना है, बाकी ज़्यादा ग्लिसरीन और अर्के गुलाब डालना है। तो इसको आपने बना के फ्रिज में रख लेना है और जब भी आप कोई काम करें या आप देखें कि आपके हाथ ड्राई हैं तो आपने इसको हाथों पे मल लेना है और 10-15 मिनट बाद आपने हाथ धो लेने हैं। तो आपके हाथ सारी सर्दियां नरम और मुलायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज के लिए मैंने आपके इतने सवाल चुने हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मैं आपके मज़ीद सवालों के जवाब दूँगी। जज़ाकल्लाह, आपकी आपा।